हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 12 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आइए चेक करिएगा। बिहार दरोगा के लिए ढेर सारा क्लास दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में आप लोग खुद के फ़ोन का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा साउंड हो सकता है आप लोगों को स्लो सुनाई दे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे बात को। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट वाले क्लास में एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा गया था। सवाल था महात्मा बुद्ध के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया था। बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, और यहीं से ये बुद्ध कहलाए थे। महाबोधि मंदिर यहीं पर बनवाया गया है। नंबर फर्स्ट है, त्रिपिटक क्या है? यह वाला सवाल भी आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप में से जितने लोगों को जवाब पता होगा कमेंट जरूर करके बताइएगा, त्रिपिटक आखिर है क्या। 1 का ए, बी, सी या फिर डी, जो राइट आंसर हो कमेंट करके बताएं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अशक दिया हुआ। अस्मक आपको ध्यान रखना है। अस्मक ना महाजनपद जो था ना, ये गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित था। इसकी राजधानी पूछा जाता है पोतन कहिए या फिर पोटली कहिए। साउंड आप लोगों को जरूर कम सुनाई दे रहा होगा। तेज कर ले अपने फ़ोन का वॉल्यूम, या नहीं तो एयरफोन वगैरह है जरूर लगा ले। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? मांडू का महल नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझिए, भारत के यूनेस्को ना, भारत में मतलब कहिए कि यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल सूची में 38 जगहों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। खजुराहो का मंदिर है, इसको 1986 में, भीमबेटका की गुफा है, इसको 2003 में, और सांची स्तूप है, इसको भी शामिल किया गया है। इन सबको विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मांडू के महल को नहीं किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ए नंबर पर ध्यान दें, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना रहा था उनका उद्देश्य था। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? नंबर 5 का डी राइट आंसर, किशनगढ़ शैली का है। बनी ठनी पूछा जाता है ना। देखिए, किशनगढ़ शैली एक प्रसिद्ध कहिए चित्रकला है, जो कि राजस्थानी शैली है। इसे राजस्थान में कहिए चलता है, राजस्थानी शैली कहते हैं इसे। इस शैली का विकास पूछा जाता है किसके समय में हुआ था? तो महाराजा मान सिंह, आप नाम ध्यान रखिएगा, महाराजा मान सिंह के समय में ये शैली डेवलप हुआ था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कृष्णा नदी के ही तट पर बनहट्टी कहिए, या फिर आप इसे राक्षस तांडगी करके कहा जाता है, या फिर आप इसे तालीकोटा कहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। इसके बदले राक्षस तांगड़ी ऑप्शन दे दे, वह भी टिक करिएगा। बनहट्टी दे दे, यह भी आप टिक कर सकते हो। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। देखिए, 1895 से 1900 ईस्वी को आप याद रख लें। इस समय ना महाविद्रोह कहा गया, यानी कि उलगुलान नाम से एक विद्रोह फेमस हुआ था, जो मुंडा विद्रोह कहिए कि मतलब आदिवासी विद्रोह था, जिसका कि नेता आप जानते हो बिरसा मुंडा रहे थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी टिक कर देना है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक करवाए थे, ए सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से, ए राइट आंसर। गोरमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता कहिए कि हुआ था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को कह रहा है किस जेल में ना, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग जेल, ध्यान रखिएगा। बिहार के थे ये, प्रसिद्ध समाजसेवी कार्यकर्ता के रूप में थे। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है किस लिए?
ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए ये फेमस है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 7500 टिक करेंगे। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? सवाल को समझ गए। बिहार में बहने वाली नदी में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम पूछा। यहाँ पे आप आराम से बागमती, कमला, कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे ये सभी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर का नाम, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे ना कानपुर बताना होता है। देखिए, कानपुर का अगर जनसंख्या पूछेगा ना तो यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए। कानपुर का जनसंख्या है 29,20,067। पटना का इसके बाद स्थान आता है 20,46,652। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है यह। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मटर। यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। नंबर 17, यहाँ पे मैच करके बताइए क्या सही होगा। तो देखिए, नदी घाटी परियोजना है ना, राज्य मिलाना है ना, मैटूर के लिए आप तमिलनाडु सही कहेंगे, मयूराक्षी के लिए पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा में है। इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान है लगभग कितना परसेंट? लगभग 80%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था इन सब में से किसके सहयोग से? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था रूस के सहयोग से। देखिए, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं दरोगा की या फिर और भी किसी जॉब की, तो आपको अच्छे से पता होगा किसके सहायता से किस चीज़ की स्थापना हुई थी। बहुत ही जल्द लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास का एक क्लास दिया जाएगा आप लोगों को, जिसमें किस देश की सहायता से कौन सा जो संयंत्र है वो विकसित किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लें। बहुत ही जल्द क्लास आ जाएगा, ज़बरदस्त क्लास आएगा, ज़रूर देखिएगा उसे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड का हिस्सा यह नहीं है, ध्यान रखेंगे। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार पूछेगा ना, आप यहाँ पे ध्यान रखें, यूरोप का जो फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, मोनाको है, इटली है, जर्मनी है, स्लोवेनिया है, इन सब में फैला हुआ है। और लगभग पूछेगा कि आल्प्स पर्वत लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है आल्प्स, तो 1200 आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है ना, लगभग 1200 किलोमीटर के एरिया में लंबाई में फैला हुआ है। अच्छा, इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी पूछा जाता है माउंट ब्लांक, आप याद रखिएगा। इसका ब्लांक है जो सबसे ऊंचा चोटी है। आप जानते हो हर एक पर्वत का एक ऊंचा चोटी होता है और जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है ब्लांक है, जो कि फ्रांस और इटली इन्हीं दोनों की सीमा पर स्थित है। ऊंचाई अगर ब्लांक की पूछ लेगा 4808 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा किलोमीटर नहीं मीटर, 4808 मीटर आपको ध्यान रख लेना है। हेलसिंकी राजधानी है किसकी? फिनलैंड की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डेनमार्क की राजधानी याद है कौन सा है? डेनमार्क की याद करिए तो कोपेनहेगन। फिनलैंड का आपने देखा हेलसिंकी। ठीक है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन का स्टॉकहोम।
अब यहाँ पे मैच करिए। देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, यह आप जानते हो, तो यहाँ पे आराम से नंबर 4 पर आइए। पश्चिमी वायु प्रवाह के लिए पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है, याद कर लीजिएगा ये, यानी कि इस तरह से सही जवाब होगा। पेरू धारा के लिए प्रशांत महासागर जाना होगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा के लिए हिंद महासागर सही हो जाएगा। कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे क्या हैं, मतलब बताइए कील नहर किसको जोड़ती है इन सब में से। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर ही जोड़ती है। ध्यान दें लगभग 98 किलोमीटर लंबा है यह नहर, जो कि जर्मनी में है, और यह नहर विश्व की व्यस्ततम नहरों में से एक है, यह भी पूछा जाता है। ठीक है, कील नहर के बारे में ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 25 में यहाँ पे प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद बताना है, किसके तहत क्या है। तो देखिए विधि के सम्मुख समानता अगर पूछेगा तो इसके लिए अनुच्छेद आपको 14 बताना है। कार्य करने का अधिकार अगर पूछेगा 41 बता दीजिएगा, कार्य करने का अधिकार 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ पूछेगा तो इसके लिए अनुच्छेद आपको 42। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा पूछेगा तो इसके लिए 45 यानी कि 45 बताना है। नंबर 26, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ पर सौंपा जा सकता है। तो आप जान गए होंगे देखने के साथ ही कहाँ पर सौंपा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर जाएगा। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। भारत के महान्यायवादी, देखिए आप ऐसे समझिए कानूनी सलाहकार होते हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल भी कहते हो, इसके अधीनस्थ कहिए दूसरा कानूनी अधिकारी माना जाता है, और यह महान्यायवादी की सहायता करने के लिए होते हैं। ठीक है, कानूनी सलाहकार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते हो जाएगा सही जवाब, 28 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आप 170 को याद कर लीजिएगा, इसके तहत राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम अगर पूछेगा तो 60 आपको बताना है। अपवाद में क्या क्या है आपने देखा था 1-2 क्लास पहले। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। गवर्नर के, राज्य के गवर्नर जो होते हैं उनके सलाह पर। भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है। समझ गए होंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा भी होगा सही जवाब। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है। ए राइट आंसर 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में आया था। इसी में एक नया अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है। USA यानी कि अमेरिका की है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप रॉ कहते हो, निम्नांकित में से किसका भाग है। ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिवालय का सही जवाब हो जाएगा। इसका गठन अगर पूछेगा 1968 में हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में है, 1982 में स्थापित किया गया था ये। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है, इनके यहाँ जो सरकार है उनके द्वारा, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, पूछा जाएगा कब से इसकी शुरुआत हुई। 1980 से इसकी मतलब कहिए कि स्थापना की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। ए राइट आंसर नई दिल्ली में है। विदेशी संप्रभु बॉन्ड क्या है।
ये ना ऑप्शन नंबर सी, यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है जिनके द्वारा सरकार घाटे कम करने का काम करती है। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, नीति कटौती प्रस्ताव के नाम से आप इसे जानते हो। आ जाइए नंबर 46 पर। पाचक में सहायक है। पाचक बताइए, पाचक में इन सब में से क्या है जो सहायक है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे, इनमें तो सभी दिख रहा है ना, पित्त रस, अग्नाशयिक रस, जठर रस। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी ठीक कर देना है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? वाइजर 1 था और नासा के द्वारा 1979 में छोड़ा गया था। ऑप्शन डी, वाइजर 1 बृहस्पति ग्रह जो है ना उसका अध्ययन करने के लिए ये उपग्रह मतलब था। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ के लिए आपको ऑप्शन ए, मैमेलिया वर्ग का यह प्राणी है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन चैडविक के द्वारा किया गया था। 1932 में इसकी खोज की गई थी। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? -273 डिग्री पर। बी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे बी टिक करिएगा, दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई होती है। एक साल में, एक वर्ष में कहिए, प्रकाश दूरी जितना दूरी तय, प्रकाश जो है ना जितनी दूरी तय करता है ना उसी को प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल ना तांबे और जस्ते का मिश्र धातु होता है। बी सही जवाब होगा। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है किससे? अंगूर का उत्पादन के लिए आपको विटीकल्चर डी बताना है। ध्यान दें, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, हार्टिकल्चर बागवानी से है, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान से है, ओलिटिकल्चर सब्जी विज्ञान से है, पोमोलॉजी पूछा जाता है फल विज्ञान होगा, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से है, सेरीकल्चर रेशम पालन से है। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? यक्ष्मा यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यक्ष्मा कहिए, टीबी कहिए, सही जवाब है ए। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी में पाया जाता है। सी राइट आंसर। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है कैंसर को ठीक करने के लिए। यहाँ पे आपको गामा किरण उत्सर्जित, कोबाल्ट 60 से ना गामा किरण उत्सर्जित होता है और इसका यूज कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम? शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। ए राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था? पोखरण में किया था, आप जानते हैं। बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आलू उदाहरण है किसका? आलू एक रूपांतरित तना है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा तो सोलेनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको फिलहाल सी ठीक करना है। चलिए यहाँ पे आप भौतिक राशि और इकाई को मैच करिए। देखिए, त्वरण के लिए मीटर, ऑप्शन नंबर 4 पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताना है। बल के लिए आपको न्यूटन, कृत कार्य के लिए जूल आप टिक करेंगे, आवेग के लिए न्यूटन सेकेंड बताना होता है। कांसा मिश्रित धातु है, कांसा किसका है? कांसा ऑप्शन नंबर ए तांबा और टीन का है। तांबा इसमें 88% और टीन पूछेगा जिसे आप SN के नाम से जानते हो, ये रहता है 12%। इसका जो यूज है बर्तन बनाने, मूर्ति बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आयोडीन। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? आर्सेनिक 74 सी सही जवाब है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है? टी राजा कुमार, ऑप्शन बी सही जवाब।
विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है? इस रिपोर्ट में भारत है 135वें स्थान पर। सी सही जवाब। कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है, केरल सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई को आपको बी बताना है सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम बताइए। तो भारत हो जाएगा सही जवाब, बी है यहाँ पे सही। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हैं? मनीषा कल्याण के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी बताना है, फुटबॉल से ये जुड़ी हुई हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन ऑप्शन नंबर डी बताना है, 10 अगस्त को ये मनाया जाता है। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरुआत की गई है। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था? भारतीय सेना, सी सही जवाब। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभा कर रही थी बताइए। तो यहाँ पे आपको डी बताना है, 20 टीम हिस्सा लिए थे। एशिया कप के कैरेक्टर सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 में हिस्सा लिए थे। ध्यान रखिएगा 2023 में यहीं से सवाल आएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्यमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कह रहे केंद्र सरकार ने किस राज्य के, तमिलनाडु का जो अगस्त्यमलाई क्षेत्र है इसको राज्य का 5वां हाथी रिजर्व के रूप में परमिशन कहिए कि नामित कर दिया है। बताइए कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जा चुका है? स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या है? ए राइट आंसर INS विक्रांत आपको बता देना है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर आना पड़ेगा सी पर, R वेंकटरमणी बताना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में कह रहे गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? यहाँ पे आपको नंबर 80 का डी बताना होगा, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका यानी कि विज्ञान प्रगति कह रहे किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? CSIR के द्वारा ये दिया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? 82 के लिए आपको यहाँ पे क्या बताना होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी सही जवाब है। कह रहे किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है? काफो उपग्रह जो है ना ये तो चीन के द्वारा, बी सही जवाब हो जाएगा। किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया है? यहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक ए बताना है। मेंस बैलून डी और डी अवार्ड 2022 का विजेता का नाम? करीमा बेंजेमा, सी सही जवाब है। इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे तो अब्दुल लतीफ़ शारिद यहाँ पे चुने गए थे। ठीक है, एग्जाम से पहले इन सारे डेटा को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अभी नहीं भी देखेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का तो चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मिनिमम अच्छा खासा मतलब कहिए टाइम अभी लगने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा सही जवाब। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? SBI, बी सही जवाब होगा। हाल ही में खबरों में रहा सेमेरो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इंडोनेशिया में है। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे होना है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस उच्च न्यायालय ने पूछा, ध्यान रखें यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? जेलेस्की को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है इन्हें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपको 918। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ए हो जाएगा सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किस जिले में है बताइए? सिवान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव जिसका के नाम है जीरादेई। क्या नाम है? जीरादेई। यहीं पर भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गांव स्थित है। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म का निर्देशन किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी केतन मेहता। आपको ध्यान रख लेना है, केतन मेहता के द्वारा ये मूवी लाई गई थी। अगर आप लोग में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है इस मूवी को तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। निम्न में से किस नदी को हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र माना जाता है? कर्मनाशा। ए सही जवाब। बिहार की विभालाल का संबंध किस क्षेत्र से है? डी राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला से यह संबंधित है। बिहार सरकार किस योजना के तहत विधवाओं को 3600 रुपये सालाना पेंशन देगी? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। ए हो जाएगा सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगध का हिमालय नाम से मशहूर वानावर पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपवे निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यह निर्माण किस जिले में हो रहा है बताइए? देखिए बिहार का जो जहानाबाद जिला है ना, यहीं पर ऐतिहासिक कहिए मगध का हिमालय नाम से मशहूर मखदूमपुर एक प्रखंड है। मखदूमपुर प्रखंड के वानावर पहाड़ पर काफ़ी लंबे समय के बाद रोपवे निर्माण शुरू हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना है। देखिए आप लोग में से काफ़ी लोगों का मैसेज ही कहिए, कॉल तो रिसीव होता नहीं, मैसेज आप लोगों का आ रहा था कि सर करेंट अफेयर्स का भी क्लास चालू करिए। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे थंबनेल शो कर रहा है ना, इस थंबनेल को टच करिए। एक और चैनल है यहाँ पर आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 15-20 के आसपास वीडियो दिया गया है। लगभग 4000 से ज़्यादा लोग इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ टाइम से इस पर करेंट अफेयर्स का क्लास नहीं आ रहा है, बहुत ही जल्द कहिए इस चैनल पर करेंट अफेयर्स का क्लास हर दिन आएगा। 10, 20, 50 जितना भी होगा, मिनिमम ही सही, लेकिन हर दिन आप लोगों को करेंट अफेयर्स यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल पर आ करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।